वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन के केस की। लेट्स सी हाउ वेलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स कि हाइड्रोजन एटम्स के एटॉमिक, एक हाइड्रोजन का एटम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का एटम उसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा और न्यू बॉन्ड बनाएगा। We begin with two hydrogen atoms as far apart so that there no interaction occur। हम स्टार्ट करेंगे दो हाइड्रोजन एटम से कि अभी फ़िलहाल वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, दूर है कि इनमें भी फ़िलहाल कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। और ये जो ग्राफ शो हो रहा है ये शो करेगा हाइड्रोजन की डिस्टेंस को कि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस क्लोज है और इस वक्त बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यहाँ वाई एक्सिस पर एनर्जी शो हो रही है कि जहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स थोड़ा डिस्टेंस पे हैं उस वक्त एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या है। जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस एक दूसरे के क्लोज हैं उनकी एनर्जी लो हो रही है, और जब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जब बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी बहुत लो है। दिस इज़ द lowest energy where maximum bonding is possible, where maximum overlapping is possible। ओके, तो आपने वेव फंक्शन की बात करनी कि वेव फंक्शन इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और इसके वेव फंक्शन मीन्स इसके एटम के इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। ओके, hydrogen molecule starting from hydrogen atom we begin two hydrogen atoms as far apart that no interaction आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि अभी फ़िलहाल कोई इंटरेक्शन अगर नहीं हो रही तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज 1s a and 1s b। आपने इस एटम को कह देना है 1s a and 1s b इस तरह से। एंड इफ़ इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्युपाइज एटम ए, इसका इलेक्ट्रॉन को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को आप 1 से शो करें और इस एटम के इलेक्ट्रॉन को आप 2 से शो कर दें। ठीक है, एंड 1s a एंड 1s b, और इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन होगा 1 और इसका इलेक्ट्रॉन जो बी का होगा वो शो करेंगे हम 2 से। सो उसका वेव फंक्शन को हम शो करेंगे टोटल वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू साई 1s a, उसका इलेक्ट्रॉन मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, उसकी वेव फंक्शन उसके इलेक्ट्रॉन 1 और साई 1s b सेकेंड हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन को नेम दिया है हमने 2 का। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 2 इस तरह से शो करना है। नोट दैट वेव फंक्शन ऑफ द सेपरेट एटम्स आर मल्टीप्लाइड। वेव फंक्शन ऑफ सेपरेट जितने भी हैं ऑर्बिटल्स उनके वेव फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे टू प्रोड्यूस ओवरऑल न्यू फंक्शन। दिस इज एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन व्हेन द एटम्स आर इनफिनिटली सेपरेटेड। अभी फिलहाल ये सेपरेटेड है उस तरह से शो करेंगे। एज द टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर इन दिस केस, एज इन दिस केस उस वक्त एनर्जी उसकी लो हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ अदर। एक एटम दूसरे एटम की तरफ क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको दूसरे एटम का न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इंटरैक्ट करता है। सेम इसी तरह से इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, इस वजह से अट्रैक्शन होगी। हाउएवर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर रिपल्शन हुई इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन होगी। However, repulsion between electron and nucleus also become important। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जब रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर लिया जाएगा थ्रू अट्रैक्टिव फोर्स। सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर बैलेंस्ड एट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 0.074 नैनोमीटर। जब दो एटम इतना क्लोज हो जाएंगे कि ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सके, वो हाइड्रोजन के केस में वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है 0.074 नैनोमीटर का। जब एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन एन H2 मॉलिक्यूल, कि H2 बनता ही तब है जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के इतना क्लोज आएंगे, और उस वक्त उनकी एनर्जी मिनिमम होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी, दैट इज़ 436 किलो जूल पर मोल कोरस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट। एटम, हाइड्रोजन के एटम्स तभी कंबाइन होंगे, तभी H2 बनाएंगे जब वो इतना क्लोज आएंगे इतनी लो एनर्जी पर और इतने डिस्टेंस में ओवरलैप करेंगे, तब पॉसिबल होगी इसकी स्टेबल अरेंजमेंट।